ये कहानी पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी पर आधारित है। वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारे अर्थ की तरह और भी कई अर्थ हैं जिन्हें वह पैरेलल यूनिवर्स कहते हैं। उनका दावा है कि जैसे हमारा एक रूप यहाँ पर रहता है, ठीक उसी तरह से हमारा दूसरा रूप उस दूसरी अर्थ पर भी रहता है। लेकिन हो सकता है कि यहाँ हम डॉक्टर हों, पर पैरेलल यूनिवर्स में हम साइंटिस्ट हो या फिर कोई आर्मी ऑफिसर हों। ये डिपेंड करता है कि हम कौन सी अर्थ पर किस तरह के फैसले लेते हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री प्रेजेंटिंग अनदर अर्थ। इस कहानी की शुरुआत में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम रोरा है, और रोरा को बचपन से ही एस्ट्रोनॉमी का बहुत शौक था, यानी कि चांद, सितारे और नक्षत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का। और वो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट होती है, इसलिए उसकी एडमिशन MIT में हो चुकी होती है। अब आगे वो नक्षत्रों के बारे में ही पढ़ाई करेगी, इस बात से वो बहुत खुश होती है और पार्टी करती है। इसके बाद जब वो ड्राइव करके वापस घर जा रही होती है, तभी उसके रेडियो पर सुनाई देता है कि हमारे प्लैनेट के पास एक दूसरा प्लैनेट देखा गया है, जिस पर यह दावा किया गया है कि वहाँ भी अर्थ की तरह लाइफ है, और रात को आप उसे ईस्ट के साइड में देख सकते हैं। वहाँ पर हल्का सा टाइनी ब्लू स्पॉट दिखेगा, और यही वह प्लैनेट है। रोरा ड्राइव करते करते उस प्लैनेट को देखने की कोशिश करती है, और उसमें इतना खो जाती है कि वह रोड पर ध्यान ही नहीं रख पाती है। वहीं ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर एक कार खड़ी होती है। रोरा की कार उस कार से जाकर ज़ोर से टकराती है, और ये टकरार इतनी ज़ोरदार होती है कि वह कार इतनी दूर जाकर गिरती है। रोरा को इतनी चोट लगने के बाद भी वह उठकर उस कार के पास जाती है और देखती है कि उसमें एक औरत की मौत हो चुकी है, और ड्राइविंग सीट पर बैठा एक आदमी पूरी तरह से ज़ख्मी है, और साथ ही साथ उस गाड़ी से एक बच्चा गिरा हुआ है, यानी कि उसमें पूरा एक परिवार था जिसमें माँ और बेटे की मृत्यु हो चुकी थी। और वह आदमी जिसका वह पूरा परिवार था, वो ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ है, और अब वो कोमे में चला गया है। और इस एक्सीडेंट के लिए रोरा को 4 साल की सज़ा सुनाई जाती है। लेकिन इन 4 साल में कभी भी वो अपने गुनाह को भूल नहीं पाती है, क्योंकि उसे पता है कि एक पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया है उसने। जेल से 4 साल बाद छूटने पर जब वो अपने घर पहुंचती है तो बहुत उदास होती है। वह देखती है कि 4 साल पहले जो प्लैनेट स्पॉट की तरह दिख रहा था, अब धरती से लगभग चांद के आकार पे दिखता है, बिल्कुल अर्थ के तरह। और इसके बाद रोरा इंटरनेट पर सर्च करती है, और उसे ये पता चलता है कि साइंटिस्ट उस पर जाने की तैयारी कर रहे हैं, और लोगों के पास भी मौका है कि वो उनके साथ उस अर्थ पर जा सकते हैं। इसके लिए एक कॉन्टेस्ट भी होता है, और जो इस कॉन्टेस्ट में जीतेगा उसे उस प्लैनेट में जाने का मौका मिलेगा। दरअसल यहाँ पर एक फॉर्म होता है जिसमें आपको 500 वर्ड्स में ये बताना है कि आप उस प्लैनेट पर जाना क्यों चाहते हैं। आपका जवाब पसंद आने पर उस प्लैनेट पर जाने की टिकट आपको दी जाएगी, और रोरा उसमें कोई भी जवाब नहीं लिखती है। और अगले ही दिन वो एक एम्प्लॉयमेंट ऑफिस जाती है जो उसे एक अच्छी जॉब देना चाहते थे। लेकिन रोरा कहती है कि मुझे ऐसा जॉब चाहिए जहां उसके आसपास लोग कम हों, जहां पर मुझसे बात करने वाला कोई ना हो, क्योंकि मैं किसी से बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ।
क्योंकि आज भी उसके दिमाग में उस एक्सीडेंट का सदमा है और उसे एक हाई स्कूल में जेनिटर का यानी सफाई कर्मचारी की जॉब दे दी जाती है। रोरा वहाँ चुपचाप अपने काम करती है और किसी से भी बात नहीं करती है। और एक दिन वो उसी जगह पर जाती है जहाँ पर 4 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था। वो बिल्कुल गुमसुम खामोश होती है और तभी वहाँ पर एक कार आकर रुकती है। उससे एक आदमी उतरकर बाहर आता है जिसका नाम जॉन है और वो खंबे के पास एक रोबोट रखकर चला जाता है। ये वही आदमी है जो आज से 4 साल पहले उस एक्सीडेंट में मारा गया था जिसे रोरा ने किया था। उस एक्सीडेंट में न ही सिर्फ उसकी वाइफ और बच्चा मरा था बल्कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी। उसके पेट में एक बच्चा था, वो भी उस एक्सीडेंट में मारा गया। रोरा उस खंबे के पास जाती है और उस रोबोट को देखती है। अंदर ही अंदर गिल्ट महसूस करती है। रोरा घर जाने के बाद गूगल पर एक्सीडेंट के बारे में सर्च करती है और उसे जॉन का एड्रेस मिल जाता है और वो जॉन के घर उससे माफ़ी मांगने चली जाती है, लेकिन वो उसका दरवाज़ा नॉक नहीं कर पाती है। वो खिड़की से देखती है जॉन घर पर गुमसुम अकेला बैठा होता है और इस बात से उसे और भी गिल्ट आता है। वो वहाँ से निकलकर एक जगह जाती है जहाँ चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ होता है। वो अपने कपड़े उतारकर बर्फ़ पर लेट जाती है क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म करना चाहती थी, लेकिन वो बच जाती है। अगली सुबह जब उसकी आंखें खुलती है तो वो अपने घर पर होती है और अब वो किसी भी तरह से जॉन से माफ़ी मांगना चाहती थी, इसलिए वो उसके घर पर दोबारा चली जाती है। लेकिन जब जॉन दरवाज़ा खोलकर उसके सामने आता है तो वो कुछ भी नहीं बोल पाती है। वो नहीं कह पाती है कि वो वही है जिसने उसके पूरे परिवार को एक्सीडेंट में मार दिया था। रोरा उससे कहती है कि मैं एक जेनिटर हूँ और मैं सफाई का काम करती हूँ। अगर आपके पास कुछ काम हो तो आप मुझे बता सकते हैं। जॉन उससे पूछता है कि तुम कहाँ काम करती हो? वो कहती है कि मैं एक हाई स्कूल में काम करती हूँ। जॉन उसे अपने घर में सफाई का काम दे देता है और अब रोरा उसी आदमी के घर पर सफाई का काम करती है जिसके पूरे परिवार को उसने एक्सीडेंट में मार लिया था। दरअसल रोरा पश्चाताप करना चाहती है। वो किसी भी तरह से जॉन को सब कुछ बता देना चाहती है और माफ़ी मांगना चाहती है, लेकिन फिलहाल वो ऐसा नहीं कर पाती है। जब उसका काम ख़त्म हो जाता है, जॉन उसे कहता है कि हफ्ते में एक बार तुम काम करने आ सकती हो। रोरा वहाँ से घर चली जाती है, लेकिन इस बार वो फैसला कर लेती है कि जॉन को सब कुछ बता देगी। अगले हफ्ते जब वो जॉन के घर जाती है तो वो कहती है मुझे तुमसे कुछ कहना है। जॉन कहता है कि अभी मैं बिजी हूँ, बाद में। और एक बार फिर रोरा अपने काम में मगन हो जाती है। जब वो उसके घर पर सफाई कर रही होती है तभी जॉन की पत्नी और उसके बेटे का फोटो उसे दिखता है। उस फोटो को देखकर रोरा का दिल भर आता है। वहाँ पर टेलीस्कोप के कुछ पार्ट्स भी थे और रोरा उस टेलीस्कोप को पूरी तरह से असेंबल कर देती है, लेकिन आज भी वो जॉन को सच नहीं बता पाती है और वो घर वापस आ जाती है। और जब वो घर वापस आती है तो उसके टीवी पर लाइव न्यूज़ चल रहा होता है जिसमें एक साइंटिस्ट उस ग्रह से संपर्क करने की कोशिश कर रही है जो बिल्कुल अर्थ की तरह है और धीरे धीरे अर्थ के पास आ रहा है। कुछ देर कोशिश करने के बाद साइंटिस्ट का उस ग्रह से संपर्क होता है
और दूसरी तरफ से जो आवाज़ आती है वो भी उसी साइंटिस्ट की आवाज़ होती है, यानी कि उसके दूसरे रूप जो उस अर्थ पर रहता है वो वहाँ से कोशिश कर रही होती है, यानी कि अब वो अपने दूसरे रूप से बात कर रही है।